गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। और आज के इस वंडरफुल सेशन में एक जो स्किन केयर का हमारा सेशन है, उसमें मैं आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और ये सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों, कहीं कहीं पर क्या होता है ना, जब स्किन केयर का वर्ड आता है तो हमारे माइंड के अंदर एक चीज आ जाती है कि ये लेडीज का चैप्टर है ना। ऐसा ऐसा हमारे माइंड में आना शुरू हो जाता है कि लेडीज का चैप्टर है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये लेडीज का चैप्टर नहीं है। जितना ये लेडीज का है उससे कहीं ज्यादा ये जेंट्स का भी चैप्टर है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम स्किन केयर की बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि लेडीज ही सुंदर दिखना चाहती हैं, जेंट्स भी सुंदर दिखना चाहते हैं। इवन एक छोटा सा बच्चा भी सुंदर दिखना चाहता है। इवन एक 60 साल का बुजुर्ग भी सुंदर दिखना चाहता है। क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। टाइम के चेंज होने से क्या है कि आज के टाइम में क्या चीज देखी जाती है कि जब आप किसी से मिल रहे हैं, जो आपका फर्स्ट अपीयरेंस है वो है आपका फेस। तो अगर आपके फेस के अंदर वो लुक नहीं है, वो ग्लो नहीं है, वो चार्मिंग नहीं है, तो हम लोग जिस फील्ड के अंदर है उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। तो हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना है। और स्किन केयर के चैप्टर की बात करें, अगर आप इसकी मार्केट देखें तो मार्केट इतनी विशाल मार्केट है जिसको हमने कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ है। आप देखिए, अगर 1 घंटा आप टेलीविजन पर बैठते हैं, अगर आप टीवी देखने के लिए बैठते हैं, तो आपको दिखाई देगा 60 to 70% जो एडवर्टाइजमेंट आती है उस पे, वो स्किन केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की होती है। यानी इतनी बड़ी मार्केट है जिसको हमने कहीं ना कहीं एक लाइट वेट के अंदर ले रखा है और हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे, ताकि एलोवेरा के बारे में हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में हमें नॉलेज है, लेकिन अब थोड़ी सी स्किन केयर की नॉलेज लेके हम क्या करेंगे, जहां हमने एक सेगमेंट को पकड़ा हुआ है, हम दूसरे को भी पकड़ लेंगे, तो जो हमारा बिजनेस है वो सुपर डुपर और जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक वेलकम कर रही हूँ मैं स्किन केयर के सेशन में आपका। लुक बेटर एंड फील बेटर, अच्छे दिखिए और अच्छा महसूस करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस कंपनी से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, जो कंपनी में जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कंपनी है द एलोवेरा कंपनी, यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसके बारे में हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं। एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही हमारे अंदर से जो फीलिंग्स है ना वो आनी शुरू हो जाती है ना। ये एक ऐसा नाम है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आए। ये एक ऐसा नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ साथ उनकी हेल्थ में बदलाव लेकर आए हैं। तो दैट मीन्स कहने का है कि हम लोग जो भी बात करने वाले हैं, वो जो ब्रांड की बात करने वाले हैं, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और हमारा जो आज का सेशन, वैसे स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को मैं स्किप कर रही हूँ। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ, सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं कस्टमर एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आई थी और प्रोडक्ट यूज किए थे, मार्वलस रिजल्ट मिले उसके, और उसके बाद मैंने इसको स्टार्टअप किया। इवन मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पे बहुत पैसा लगाया और बहुत चीजें मैंने की। एमबीए किया मैंने, एमबीए के बाद मैंने 2 साल वर्लपूल में काम किया, उसके बाद 2 साल मैंने इवेंट मैनेजमेंट में काम किया, उसके बाद मैं फॉरएवर में आई। तो 5 साल मुझे फॉरएवर में हो चुके हैं। तो जो लाइफस्टाइल जो यहाँ मिली, जो चीजें जो यहाँ पर मिली ना, वो कहीं पर भी नहीं मिल सकती। तो बहुत ही अच्छा जो हमारा ये बिजनेस है, उसको बस हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बिजनेस की जो बैकबोन है ना, वो है हमारे प्रोडक्ट्स। अगर हमें अपनी बैकबोन के बारे में क्लियर हो गया, हमें अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से क्लियरेंस मिल जाती है, हमें उसकी नॉलेज मिल जाती है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम एक सेगमेंट की बात करने वाले हैं, स्किन केयर की। एक बहुत अच्छी स्लाइड आप सबके सामने यहाँ पर आ रही है। ये क्या है? टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरिंग इट अप। आप देखिए, अभी कुछ कंपनीज के नाम लिए थे सर ने, जो कॉस्मेटिक्स में डील करती है ना। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं और बहुत सारी कंपनी, आप उस कंपनियों के अलावा भी बहुत सारी कंपनी आपको मार्केट में दिखाई देंगे। और लेडीज का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है कॉस्मेटिक के ऊपर कि हमें ये चीज लगा लें, हम लोग ये चीज लगा लें, हम ऐसे सुंदर दिखाई दे, हम वैसे सुंदर दिखाई दे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइन जो आपके सामने लिखी हुई है बहुत अच्छी लिखी है कि आपको अपनी स्किन की केयर करनी है।
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि आप उसको कवर कर रहे हो, उसके ऊपर मेकअप लगाकर उसको, उसके ऊपर जो चीजें लगा रहे हो उसको करने से आप सुंदर बन रहे हो, उससे बशर्ते ये कि आप अपनी स्किन की केयर करो। क्योंकि अगर आपकी स्किन हेल्दी है, अगर आपकी स्किन के अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, न्यूट्रिशंस हैं, आपकी स्किन के अंदर एक वाटर की जो रेजिडेंस होनी चाहिए वो सब चीजें हैं, तो आपको किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा एक लाइट मेकअप करेंगे और उसी से आप सुंदर दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन बोलेगी, आपकी स्किन बात करेगी। तो आपको क्या करना है, हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि ऊपर के जो चीजें हम फेस पर लगाते हैं उन पर ना ध्यान देने की बजाय हम किस पर ध्यान दें कि हमारे फेस पर एक्चुअल हमारी स्किन को जरूरत किस चीज की है, हम वो चीजें प्रोवाइड करें। क्योंकि जो भी हम कॉस्मेटिक मार्केट से लेकर यूज कर लेते हैं, हमें, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमें सबको पता है कि उसमें 101% केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स की जब चीजें हम लोग अपने फेस पे यूज करते हैं तो हम कुछ टाइम के लिए तो सुंदर दिखाई देते हैं कि जिस टाइम के लिए हमने वो मेकअप कर रखा है बड़ा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम पे बाद वो क्या होने लग जाता है, उस केमिकल्स के रिएक्शन हमारी स्किन पर होने लग जाते हैं और उसके बाद वो स्किन हमारी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम लोग जाते हैं फेशियल्स करवाने के लिए, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कुछ और ट्रीटमेंट्स लेने के लिए स्किन का, फिर हम जा रहे हैं कहीं स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उसकी रूट है अगर हम उसको पकड़ लें तो हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जब स्किन की बात आती है तो एक चीज आती है फेशियल। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग फेशियल्स करवाते हैं, लेकिन ये फेशियल्स जो होते हैं ये आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं। ये हमें शायद नहीं पता, क्योंकि हमने सुना है कि 30 साल की उम्र के बाद भी फेशियल करवाने चाहिए, स्किन लूज हो जाती है, स्किन को टाइटनिंग देनी है, ये करना है वो करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्किन की ठीक तरीके से केयर करते हैं और इन प्रोडक्ट्स को जो आज मैं बताने वाली हूँ उनको ध्यान से और तरीके से यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स मेरा प्रॉमिस है आपको, चाहे आप 50 साल के हो जाएं, आपको कभी फेशियल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इवन मैंने कभी नहीं करवाया, जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप अपनी स्किन को वो दे रहे हो जो आपकी स्किन को चाहिए। तो टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कवरिंग इट अप। अब बात करते हैं व्हाई स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्यों स्किन केयर जरूरी है सबके लिए, है ना। अभी मैंने बोला कि ये ना सिर्फ लेडीज का चैप्टर है, ना सिर्फ जेंट्स का चैप्टर है, ना सिर्फ बच्चे का चैप्टर है, ना सिर्फ बुजुर्ग का चैप्टर है, ये सबके लिए है, क्योंकि स्किन सबके पास है। अगर हम बोले कि जेंट्स की स्किन उस टाइप की होती है, लेडीज की स्किन सॉफ्ट टाइप की होती है, ऐसा नहीं है, स्किन सबकी है। लेकिन क्या है, उसकी अगर केयरिंग पे हम लोग ध्यान दें तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये बात ये आती है कि स्किन की केयर की जरूरत है क्यों, हमें, हम क्यों करें स्किन की केयर, जरूरत क्या है इसकी। तो इसके लिए एक चीज मैं आपको स्किन के कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगी। स्किन के कुछ फैक्ट्स हैं, ये क्या बताते हैं आपको कि जो हमारी स्किन है ना वो दूसरे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके कंपैरिजन बहुत तेज गति से ग्रो होती है, जल्दी ग्रो होती है और दूसरे ऑर्गन्स के कंपैरिजन। और एक चीज और इसमें अगर हम बात की जाए कि जो अगर इसमें टोटल जो हमारी बॉडी का जो एरिया होता है उसके 20 स्क्वायर फीट के एरिया को ये कवर करती है, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देखिए हमारी पूरी बॉडी स्किन से ढकी हुई है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हम स्किन से ढके। तो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है ना वो किस वजह से कवर है, हमारी स्किन की वजह से। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी स्किन का, बॉडी के अलग ऑर्गन्स को, और 1/7 ऑफ बॉडी वेट को ये कैरी करती है। और अप्रोक्सीमेट अगर बोला जाए कि 19 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के हर एक इंच के अंदर। हर एक इंच के अंदर कितने होते हैं, 19 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं सिर्फ हर एक इंच के अंदर बॉडी के। और ये क्या करती है, स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे आपने देखा ना, रेफ्रिजरेटर होते हैं, स्टेबलाइजर लगे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं ना। आप एसीज में भी देखते हैं लगे होते हैं। तो सेम जो हमारी बॉडी है ये हमारे जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको ये रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये क्या करती है, ये अलाउज करती है सेंसेशन को। यानी कि सेंसेशन कैसे, आप देखिए किसी को टच कर रहे हैं, कोई चीज आपको छू रहे हैं, आप किसी चीज को, आपको पता लगता है वो ठंडी है या गर्म है, तो ये क्या होती है, सेंसेशन होती है। तो ये किससे हमें पता लगती है, ये हमें स्किन के द्वारा पता लगती है। तो ये भी हमें स्किन का सेंसेशन का जो पार्ट होता है वो भी स्किन से होता है। और हमारी बॉडी एवरी डे, हर एक दिन में 30,000 से 40,000 जो स्किन सेल्स हैं उसको शेड कर देती है, उसको खत्म करती है, यानी कि डेड हो जाते हैं। हमारे स्किन के बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो कहते हैं बनते हैं और मरते हैं, बनते हैं मरते हैं, बनते मतलब नए बनते रहते हैं और पुराने मरते चले जाते हैं।
तो इसे ये क्या करते हैं, करीब करीब 30 से 40 हजार जो स्किन सेल्स होते हैं वो एक दिन के अंदर जो है वो शेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसमें भी स्किन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ स्किन के मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हम आगे बढ़े तो स्किन के कुछ फंक्शंस भी होते हैं। अब स्किन के फंक्शंस क्या है, ये क्या काम करती है स्किन? स्किन के जो 3 मेन फंक्शंस है वो है प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड सेंसेशन। प्रोटेक्शन किस चीज की? जो भी एनवायरनमेंट से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो ये स्किन की वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। जो भी पॉल्यूशन केमिकल्स हमें अटैक करते हैं उससे हमें क्या है, प्रोटेक्शन स्किन की वजह से मिलती है। तो इन्वायरमेंटल जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें यूएवी रेज जो होती है वो उसको भी स्किन जो है हमें, हमारी स्किन ही रोक के रखती है, जिसकी वजह से हम उससे प्रोटेक्ट होके रखते हैं। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है स्किन का प्रोटेक्शन का होता है। उसके बाद दूसरा काम ये करती है स्टोरेज का। स्किन के में क्या है, काफी तरीके से जो हम चीजें स्किन को प्रोवाइड करते हैं उससे उसको स्टोरेज होती है, वाटर उसमें के अंदर स्टोरेज होता है, फैट को ये स्टोरेज करके रखती है। और तीसरा काम जो मैंने अभी पहले आपको बताया, इसका जो मेन फंक्शन होता है सेंसेशन का, हमारे को जो सेंसेशन फील्स होती हैं, गर्म ठंडा कोई भी चीजें फील होती हैं जो वो स्किन के द्वारा होती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने अभी आपको स्किन का, क्योंकि जब तक हमें स्किन के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक हम लोग किसी और चीज के बारे में आगे समझ ही नहीं सकते हैं। तो स्किन के बारे में हमें पता लगा। अब ये बात करते हैं कि स्किन की कितनी लेयर्स होती है, किस तरीके से ये काम करती है। देखिए, एक ह्यूमन स्किन के अंदर जो मेन लेयर्स मानी जाती है वो 3 लेयर्स मानी जाती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस और तीसरी जो होती है हाइपोडर्मिस होती है। यानी कि सबसे ऊपर जो लेयर होती है हमारी, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये हमारी एपिडर्मिस लेयर है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, और ये एक डेड स्किन होती है, मतलब कि ये शेड होती चली जाती है। जो मैंने अभी बताया कि स्किन शेड होती है, तो ये शेड होती चली जाती है एपिडर्मिस लेयर। दूसरी लेयर जो फर्स्ट लेयर के नीचे वाली लेयर होती है वो होती है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर होती है, ये एक मिडल और थिकेस्ट लेयर होती है। और एक इसको ब्यूटी लेयर भी बोला जाता है। डर्मिस लेयर को क्यों बोला जाता है ब्यूटी लेयर? क्योंकि स्किन का जो ब्यूटी के लिए एक सबसे अहम चीज मानी जाती है, एक ऐसा प्रोटीन जिसको कोलेजन और इलास्टिन बोला जाता है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी स्किन की ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी स्किन को झुर्रियों से फ्री रखता है, आपकी स्किन को चमक देता है, आपकी स्किन को रिजुनरेट करके रखता है। तो कोलेजन इलास्टिन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं आपकी ब्यूटी के अंदर और आपकी स्किन के ग्लो के लिए। और जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं उसके अंदर कोलेजन इलास्टिन का होना जरूरी है, लेकिन उसका जो सोर्स हो वो नेचुरल होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर उसका सोर्स सिंथेटिक हुआ तो वो आपको शॉर्ट टाइम के लिए तो आपको ब्यूटीफुल दिखाई देगा, आपको ग्लो भी दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट बहुत खराब होने वाले हैं। तो कोलेजन इलास्टिन यहाँ पर पाया जाता है। जितने भी आपको आप देखते हैं कि एक उम्र के बाद, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद जो फेस पर रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण यही होता है कि जो कोलेजन इलास्टिन जो बन रहे थे ना, अब वो बनने बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो झुर्रियां हैं स्किन के अंदर वो आनी शुरू हो रही है। तीसरी लेयर सबसे नीचे होती है हाइपोडर्मिस लेयर। अब हाइपोडर्मिस लेयर कौन सबसे नीचे होती है? ये कहती है इनर मोस्ट लेयर है हमारी। और ये इसका जो मेन जो इसका कही जाए स्किन का जो मेन ऑर्गन जो बोली जाए, मेन अगर पार्ट बोला जाए स्किन का, तो वो है हाइपोडर्मिस लेयर। अब एक इनके इससे ना एक साइकिल होता है इसका स्किन का हमारे का। इसमें क्या होता है, 21 से 28 दिन के अंदर ना ये चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? यानी कि जो हमारी सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मिस लेयर है, ये कुछ टाइम बाद 21 से 28 दिन के बाद ये ऊपर आके डर्मिस लेयर बन जाती है। जो डर्मिस लेयर होती है वो कुछ दिन के बाद ऊपर आके वो एपिडर्मिस लेयर बन जाती है। और एपिडर्मिस लेयर जो ऊपर जो होती है पहले की, वो डेड हो जाती है, डेड होके शेड होके निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये साइकिल हमारा चलता है। तो आप देखेंगे इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊं कि आप देखेंगे किसी किसी के ना स्किन पर झाइयां होती है, झुर्रियां, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, झाइयां जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो जो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स हो जाते हैं फेस पर अलग अलग पार्ट में, हम उसके लिए कोई क्रीम्स लगाते हैं। और क्रीम लगाने के बाद क्या होता है, कुछ दिन 10, 15, 20 दिन क्रीम को लगाया और क्या होता है कि वो एकदम से हम लोग ठीक हो जाते हैं, फेस पे बिल्कुल वो झाइयां खत्म हो जाती हैं। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद आप देखो तो वो झाइयां दोबारा आ जाती हैं, दोबारा दिखनी शुरू हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसे? कभी सोचा आपने ये किस कारण से होता है? क्योंकि स्किन की जो 3 लेयर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 लेयर्स का जो काम है, अब देखो आपने जो क्रीम लगाई है ना, वो आपने इसके ऊपर वाली लेयर पे लगाई है जो एपिडर्मिस लेयर है, यहाँ पर आपने लगाई।
अब जो ऊपर लेयर पे आपने जो लगाई है तो वो सेकंड लेयर पे नहीं पहुंच रही है, सेकंड लेयर पे नहीं पहुंच रही, वो थर्ड लेयर पे भी नहीं पहुंच रही, वो ऊपर एपिडर्मिस लेयर पे वहीं पर काम कर रही है। तो जितनी भी मार्केट्स में आप क्रीम यूज करते हैं तो वो आपकी एपिडर्मिस लेयर पे काम करती है फ्रेंड्स। और अगर आपको डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं, कोई स्किन स्पेशलिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं, तो वो आपकी डर्मिस लेयर पे काम करेगी, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो डर्मिस लेयर पे काम करते हैं, तभी उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो उनकी वो जो क्रीम्स आपको बताएंगे वो डर्मिस लेयर तक काम कर जाएगी आपके। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो नीचे रूट पर है। रूट क्या है? रूट हमारी हाइपोडर्मिस लेयर है, और हाइपोडर्मिस लेयर पे तो काम ही नहीं हुआ। तो क्या होता है, 21 से 28 दिन के अंदर जब साइकिल चेंज होता है तो क्या होता है कि नीचे वाली जो हाइपोडर्मिस लेयर है ना, वो ऊपर आ जाती है, डर्मिस बन जाती है। उसके बाद वो एपिडर्मिस बन जाती है। जब एपिडर्मिस बनती है तो नीचे से जब वो ऊपर की तरफ आ रही है और नीचे वाली लेयर पे तो काम ही नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो, आपको वो प्रॉब्लम दोबारा से झाइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं, दोबारा से दाने आने शुरू हो जाते हैं, दोबारा से आपको पिंपल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो लास्ट लेयर है हाइपोडर्मिस लेयर, आपने उस पर काम ही नहीं किया। तो इस तरीके से सारा ये हमारे स्किन का स्ट्रक्चर है। तो आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम जिस चीज में डील करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जितनी भी आपको मैं क्रीम्स आपको अभी बताने वाली हूँ, उसके बारे में समझाने वाली हूँ, वो सारी की सारी क्रीम जब आप ऊपर अप्लाई करते हैं ना एपिडर्मिस लेयर पर, तो एपिडर्मिस लेयर पर अप्लाई करते ही ये क्या होता है, ये सीधा आपकी डीप पेनिट्रेट कर जाती है और हाइपोडर्मिस लेयर तक पहुंच जाती है। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे वो एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते में वर्ल्ड लेवल पर अवॉर्डेड प्रोडक्ट्स हैं। तो दैट मीन्स एलोवेरा की अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं बी हाइव की बात कर रही हूँ, तो एलोवेरा के अंदर ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे उसके अंदर पाया जाता है लिग्निन, उसके अंदर पाया जाता है सेपोनिन। तो लिग्निन और सेपोनिन की वजह से क्या होता है, ये डीप पेनिट्रेट कर जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपने क्रीम ऊपर लगाई है, देखिए स्क्रीन पर मैं साथ साथ कर्सर भी चला रही हूँ, एपिडर्मिस लेयर पर आपने जैसे ही लगाया, क्योंकि एलोवेरा के अंदर लिग्निन और सेपोनिन होता है, तो ये तुरंत पेनिट्रेट कर जाएगा आपकी थर्ड लेयर तक, हाइपोडर्मिस लेयर तक वो पेनिट्रेट कर जाएगा, और वहां से भी जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी गंदगी, सबको ये बाहर निकालेगा। और सेपोनिन एक सोपी पदार्थ होता है, और सोपी पदार्थ होने की वजह से ये क्लींजिंग का काम करता है, और जितनी भी आपकी अंदर पोल्यूटेड चीजें पड़ी हैं, जितने भी केमिकल्स पड़े हैं, उसको ये बाहर निकाल के उनको क्लीन अप देता है, उनको हेल्दी रखता है, उनको न्यूट्रिशन देता है, उनको एक अच्छी एक हेल्दी स्किन को वो प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से इसका जो काम होता है, ये हमारे स्किन को काम करते हैं। अब बात करते हैं आगे की बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एलोवेरा और बी हाइव में डील करते हैं, तो एक थॉट आती है हमारे दिमाग के अंदर, जितने भी न्यू गेस्ट होंगे, एक आती है कि एलोवेरा की तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर, हम यही प्रोडक्ट क्यों यूज करें, है ना, हमें क्या जरूरत है एलोवेरा की। आप मार्केट में आज ही चले जाओ, किसी भी दुकान पे, कॉस्मेटिक की दुकान पे खड़े हो जाओ, आपको दिखाई देंगे ये फेशियल दिखाई देगा, फेशियल की किट विद एलोवेरा, कोई क्रीम दिखाई देगी विद एलोवेरा, कोई स्क्रब दिखाई देगा विद एलोवेरा, कोई फेस वॉश दिखाई देगा विद एलोवेरा। क्या है? एक नाम है एलोवेरा का, जो कहीं पर छपता है और प्रोडक्ट बिक जाता है। तो हमें क्या है, हमें एक जेन्युइन चीज को समझना जरूरी है कि एलोवेरा कौन सा, ये भी तो पता हो, क्योंकि पता लगे हमने सिर्फ उस पत्ते को देखकर जो उस प्रोडक्ट पे छपा हुआ है उसको लेकर हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा ना हो जाए कल को थोड़े टाइम बाद हमें लेने के देने पड़ जाए। हमें जितने पैसे हमने सोचे कि हमने अपनी स्किन को ठीक कर लिया, उतने ही पैसे हमें फिर डॉक्टर्स को देने पड़ जाए। तो हमें ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो हमारे जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो हम लोग डील करते हैं, वो किस चीज में डील करते हैं, एलोवेरा और बी हाइव में। एलोवेरा की पूरे वर्ल्ड में 400 टाइप्स की वैरायटीज होती हैं, जिसमें 385 वैरायटीज में सिर्फ 0 to 10% मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है, 11 विषैली होती हैं, पॉइजन वाली होती हैं, बाकी 4 जो बची हैं उनमें से भी एक सिंगल वैरायटी जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और ये वैरायटी के अंदर 100% मेडिसिन प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये वैरायटी जो है फ्रेंड्स, वो इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती। और दूसरी चीज, ये इसकी मास्टर वैरायटी है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी एलोवेरा है, कहते हैं ना हर चीज का एक राजा होता है, तो एलो बार्बाडेंसिस मिलन इन पूरी वैरायटीज के अंदर एक राजा है। और ये मास्टर वैरायटीज की ही हमारी कंपनी खेती करती है, और उस खेती से ही उससे ही सारे प्रोडक्ट्स को वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, कोई आम चीजें नहीं बन रही है। वो मैं आपको आगे आगे इसके प्रूफ देती रहूंगी, साथ साथ आपको क्लियरेंस होती चली जाएगी। तो आज हम बात करते हैं
कुछ हम स्किन केयर के लिए कि अब हमें करना क्या है। ये तो हमने सारी बात कर ली स्किन के लिए कि चलो ठीक है इतनी हमें केयर करनी चाहिए क्योंकि ये रोल होता है स्किन का, इस तरीके से काम करती है। लेकिन अब क्या करें, क्या क्या चीजें और कैसे कैसे करनी है, तो कुछ इसकी इंफॉर्मेशन की बात करें। एक स्क्रीन आपके सामने चल रही है। फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी ऑलवेज टेक केयर ऑफ इंटरनल। अगर आपने अपनी बाहर से ब्यूटी को लेना है, अपने अपने फेस पर ग्लो लेना है, चार्म लेना है, आपने फेस पर आपको एक अच्छी फीलिंग लेनी है, तो बट नेचुरल आपको इंटरनल ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने इंटरनल काम नहीं किया और सिर्फ एक्सटर्नल काम करने में लगे हुए तो फ्रेंड्स आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जो रिजल्ट आपको लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चेहरा हमारा ना, हमारा जो चेहरा हमारे अंदर की कहानी को बोल देता है। सुनिए आपने ये बात, हाँ, चेहरा हमारे अंदर की कहानी को बोलता है, हमारा चेहरा बोलता है। जो हमारे अंदर होगा वो हमारे चेहरे पे दिखाई देगा। दैट मीन्स आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी विटामिन मिनरल्स किसी चीजों की जो प्रॉब्लम्स है, कमी है, वो आपके चेहरे पर दिखाई देती है। तो हमें एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी ध्यान देना है। और इसके लिए मैं एक शेर हमेशा बोलती हूँ, कहते हैं कि तमाम उम्र हम एक ही खता करते रहे, तमाम उम्र हम एक ही खता करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। यानी कि ब्यूटी हमेशा इनसाइड आउट होती है। हमें अंदर से स्पेशली ध्यान रखना है और बाहर से भी ध्यान रखना है। तो अंदर का स्पेशली ध्यान रखना है। तो अंदर के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि जब भी आप स्किन के लिए किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं या अपने लिए भी अगर आप कह रहे हैं कि मुझे यूज करना है, तो कुछ ये इंटरनल प्रॉब्लम्स है के लिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं। ये एलोवेरी नेक्टर है आपके सामने दिखाई दे रहा है, फॉरएवर सी प्लस आपको दिखाई दे रहा है और एक रॉयल जेली दिखाई दे रहा है। जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स हैं ये। और एक ऐसे प्रोडक्ट है अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं ना, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अगर आपने आज इसको स्टार्ट कर लिया और 3 महीने बाद, आज चेहरा देख लेना, 3 महीने बाद अपना फेस देख लेना, जमीन आसमान का फर्क होगा सिर्फ और सिर्फ इस न्यूट्रिशन को यूज करने से। क्योंकि सब चीजें इंटरनल होती है, इंटरनल पर ध्यान आपने देना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ एक्सटर्नल पर भी, क्योंकि हमारी स्किन लगातार फ्री रेडिकल्स के अटैक में आती है, लगातार पोल्यूशन के संपर्क में आती है, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें भी अटैक करती हैं। क्योंकि स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे लास्ट ऑर्गन है। यानी जो भी आप लोगे ना उसका 1% ही स्किन तक पहुंच पाता है। तो हमें क्या करना होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के तरीके से देना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, तो कुछ इंटरनल चीजों पे के साथ साथ एक्सटर्नल पे भी ध्यान देना है। तो एक्सटर्नल के लिए हमारे पास सबसे पहले स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट आ रहा है R3 फैक्टर। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शायद इसको यूज किया भी होगा, और जिसने नहीं किया होगा तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। अगर मैं R3 फैक्टर को बोलूं तो एक स्किन डिफेंस क्रीम है ये। और इसके ना, इसको ये बोले कि देखो R के ऊपर 3 लिखा हुआ है इसमें, यानी R की पावर 3, यानी 3 R है इसके अंदर। आपकी स्किन को ये रिटेन करती है, रिस्टोर करती है, रिन्यू करती है। यानी आपकी स्किन के जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है उसको रिटेन करके रखती है, उसको रिस्टोर करके रखती है, और आपके अपीयरेंस को आपकी स्किन को एक नवीनीकरण देती है। तो जितने भी लोग जो 35 साल से ऊपर की एज हो जाती है, 35 साल की एज हो जाती है, तो मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि आपने जेली प्रोपोलिस यूज कर ली है, वो एक हमारा बेस होता है जेली प्रोपोलिस क्रीम। उसके बाद आप थोड़ी सी एडवांस चीजों में आओ तो R3 फैक्टर यूज कीजिए। तो R3 फैक्टर आपकी स्किन को रिटेन करेगी, रिस्टोर करेगी और उसको रिन्यू करेगी, और रिन्यू करके आपको सारी चीजों को ये अच्छे से आपकी स्किन को सब चीजें प्रोवाइड करेगी। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें एलोवेरा जेल तो है, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो एलो बेस्ड है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा ही होता है। तो मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा है इसके अंदर। कोलेजन इलास्टिन की मैंने आपको बात की थी, जो एक ब्यूटी के लिए एक स्पेशल प्रोटीन माने जाते हैं, वो इसके अंदर है। विटामिन ए और विटामिन ई का अच्छा सोर्स है इसका। तो यानी कि ये एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट क्रीम है जो आपकी स्किन को यंग रखती है। जो ब्लैक स्पॉट्स, आपको जो अभी मैंने झाइयों की बात करी थी, अगर आप उस केस में इसको लगाते हैं तो वो उसमें भी रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलती है। इससे आपकी स्किन को यंग रखने में ये हेल्प रखती है, क्योंकि इसके अंदर एप्पल है, एलोवेरा है, फ्रूट्स है, एप्रिकॉट ऑयल है इसके अंदर। तो 30 साल की उम्र के बाद ये स्किन डिफेंस क्रीम को आप यूज कीजिए और अपनी स्किन को एक नवीनीकरण दीजिए। तो ये मैंने आपको R3 फैक्टर के बारे में बताया। अगला प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, एलोवेरा एंड जोजोबा ऑयल, है ना। ये क्या है, ये है हमारा स्क्रब। ये देखिए, अगर मैं बात करूं, जब हम लोग यंग होते हैं ना, 18-19 साल के होने शुरू होते हैं,
तो कॉलेज के बच्चे जो है ना वो सब लोगों को स्क्रब का पता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि टीवी पर ऐड आ रही है, टीवी पर ऐड आ रही है तो हमारे बच्चे लगाना शुरू कर देते हैं। तो अब मार्केट से जो स्क्रब लेकर आते हैं, अब उसको हम लोग जब फेस पर लगाते हैं तो इनके अंदर ना ग्रैन्युअल्स होते हैं। तो अगर आप उसको एक ऐसे लेंस से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा वो ट्रायंगल शेप में होते हैं। जब हम फेस पर इसको लगाते हैं तो ये चुभते हैं हमें, और चुभते हैं, कई बार हमने इसको ज्यादा यूज कर लिया या हमने इसको अलग तरीके से यूज कर लिया तो आपकी स्किन इससे डैमेज भी हो जाती है, रैशेस भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी फॉरएवर एलो स्क्रब। ये एक यूनिक स्क्रब है। यूनिक मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि एक ऐसा स्क्रब है जो एलोवेरा और जोजोबा ऑयल से बना हुआ है, यानी कि जो इसके ग्रैनुअल्स है ना, जो वो ट्रायंगल नहीं है, वो राउंड शेप के अंदर है, और राउंड शेप के अंदर वो जोजोबा ऑयल से बने हुए हैं। जब आप उसको फेस पे लगाकर उसकी मसाज करते हैं तो क्या होता है, वो फटने शुरू होते हैं, और आपके जोजोबा जो होता है ना वो क्या करता है, आपकी स्किन की हार्डनेस को सॉफ्ट करने का काम करता है। तो ये अंदर तक जाके, क्योंकि स्क्रब का एक मेन रोल होता है आपकी डेड स्किन को रिमूव करना, आपकी स्किन को क्लीन करना, क्योंकि एपिडर्मिस लेयर जब ऊपर से वो जब शेड होती है तो वो कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर ही पड़ी रह जाती है, तो वो हटती नहीं है। तो उसके लिए हमें स्क्रब का सहारा लेना पड़ता है, और जब स्क्रब करते हैं तो वो डेड स्किन को रिमूव कर देती है और चेहरे पर आपके बहुत ज्यादा चमक आती है। और जब ये इसके जब हम लगाते हैं ना, स्क्रब यूज करते हैं, तो लगाने से क्या होता है कि आप इसको जब यूज करते हैं तो ये आपके पोर्स को भी ओपन कर देती है। तो एक गलती हम लोग और करते हैं, जब भी हम लोग स्क्रब यूज करते हैं उसके बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हम कुछ नहीं यूज करते। हमेशा ध्यान रखना है, स्क्रब करने के बाद आपने अपने ओपन किए हुए पोर्स को फिल करना जरूरी है, उसको बंद करना जरूरी है। अगर आपने उसको बंद नहीं किया तो जितनी क्लींजिंग आपने, जितनी सफाई आपने की, वो सारी की सारी खराब हो जाएगी, वो दोबारा से सारी डस्ट उसके अंदर चली जाएगी। और ये स्क्रब एक ऐसा स्क्रब है जो अगर आप मार्केट के स्क्रब की मैं बात करूं तो मार्केट में क्या होता है, उस पर लिखा होता है, आपको दिखाई देगा कि उसमें लिखा होता है कि आप इसको हफ्ते में 1 बार यूज कीजिए, या फिर क्या कीजिए, हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए। उसके ऊपर रिकमेंड होता है, लिखा हुआ होता है। लेकिन आपने कभी फॉरएवर एलो स्क्रब के बारे में देखा, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है कि आप इसको एवरी डे यूज कीजिए, यानी एक ऐसी चीज है जिसको आप एवरी डे यूज कर सकते हैं, यानी आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करेगी, खराब नहीं करेगी, क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो राउंड शेप में जोजोबा से भरे हुए हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं, आपकी स्किन को ये सॉफ्ट करेगी और आपकी स्किन को हेल्दी करेंगे। और एक कई बार रेट की भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार लोगों को ना, कि अरे बड़े महंगे हैं, आती है आप लोगों को प्रॉब्लम कि अरे इतना महंगा स्क्रब, 800 रुपए का स्क्रब, आती है ना, कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है हम लोगों को। तो मैं बताना चाहूंगी आपको, पता है ये कितना लगता है? ये सिर्फ मटर के दाने की जितना लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा आपने स्क्रब लिया, उसको आपने 5 स्पॉट बनाए, यानी आपने हेड पर, नोज पर, चीन पर और चीक पर आपने 5 स्पॉट बनाए, और उसको बनाने के बाद आपने क्या किया, आपने उसको हल्के गीले हाथों से आपने फेस पर मसाज करी। मसाज करने के बाद आपने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। तो ये हल्के गीले हाथों से आपने जब इसको यूज किया तो ये थोड़ा सा लगता है और ये ज्यादा हो जाता है। और अगर आपने इसको ज्यादा लिया ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा उसको मसाज करके गर्दन तक आना पड़ेगा, कंधों तक आना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा हो जाता है। तो आपको बिल्कुल थोड़ा लेना है, और आप जब इसको थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, और मैं कहती हूँ हर तीसरे दिन भी अगर आप इसको यूज करते हैं ना, तो ये स्क्रब आपका 1 साल से पहले खत्म होने वाला नहीं है। 1 साल ये मिनिमम निकल जाता है, और कम कर लो तो मैं कहती हूँ 9 महीने 10 महीने आराम से निकलता है, लेकिन मेरा 1 साल निकल जाता है। तो दैट मीन्स आप देखिए, इसकी कॉस्ट को भी देखोगे ना, तो कॉस्ट भी आपको दिखाई देगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं पड़ रहा, ये तो कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो दैट मीन्स ये कहने का मतलब ये है कि जो आप मार्केट से लेकर आते हैं स्क्रब, उसमें 2 महीने या 1.5 महीना आपका निकलता है, ये पूरा साल निकल जाता है। तो क्वालिटी अच्छी के साथ साथ क्वांटिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो इसलिए आपको, अगर आप किसी को बताएं तो आपको ये पता लगेगा कि इतना टाइम निकल जाता, तो उसकी तो कॉस्ट कुछ पड़ी नहीं। अब उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स जब ओपन हो रहे हैं स्क्रब करने के बाद, तो उसको फिल करना भी जरूरी है। फिल करने के लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेली। यानी इसको मैं ये ऐसे बोलूं कि एलोवेरा प्लांट इन अ ट्यूब, तो ये गलत नहीं होगा कि जो भी हम एलोवेरा की बात करते हैं, एक मास्टर वैरायटी की बात करते हैं, और जितने भी एलोवेरा के अंदर क्वालिटीज होती हैं वो सारी की सारी इस ट्यूब में है। और ये क्या करते हैं, इसके ये एलोवेरा की अगर मैं बोलूं कि ट्यूब के अंदर ये सारी चीजें, तो कहीं पर भी कट गया, जल गया, छिल गया, कहीं पर भी आप यूज करो। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एक्जिमा हो रहा है, सोराइसिस हो रहा है, दाने मुहासे, कोई और पिगमेंटेशन हो रही है, कुछ भी हो रही है,
तो आप आंखें बंद करके इस क्रीम को रिकमेंड कर सकते हैं, इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्योर एलोवेरा, इसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं है, तो विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, एंथ्राक्योनिन सबका सोर्स इसके अंदर है। तो कहीं पर भी जब आपको लगे कोई चीज नहीं पता लग रही, या आपको अपना बेस बनाना है अपनी स्किन का, और आप एक क्रीम आप फर्स्ट टाइम यूज करना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगी कि एलोवेरा जेली को यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपकी स्किन के बेस को बनाएगी। आपके स्किन के बेस को मतलब कि आपके स्किन से जितनी भी डस्ट है, गंदगी है, टॉक्सिन है, उसको ये बाहर निकाल देगी और आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देगी, हेल्दी देगी। और जब आप 2-3 महीने जेली यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप अगले प्रोडक्ट्स की अगली क्रीम की तरफ आई, क्योंकि एक बेस बन जाता है आपका, और बेस जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है फिर आप कोई भी चीज करेंगे तो वो इजिली आपकी स्किन को ऑब्जर्व कर पाएगी, क्योंकि इसको एक क्विकली गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड प्रमोट हीलिंग, बहुत तेज गति से ऑब्जर्व करती है स्किन इसको, और आपकी स्किन को ये हीलिंग देती है, और हील करने की पावर इसके अंदर होती है। तो आप इसको शेविंग के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको वैक्सिंग के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं घर पे तो नैपी रैशेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कट गया, जल गया, छिल गया पे आप यूज कर सकते हैं। हेयर फॉल की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको रूट्स पे अप्लाई तो करिए, तो हेयर फॉल में ये आपको अच्छा रिजल्ट दिखाता है। फटी एड़ियों में आपको इसके अच्छे रोल होते हैं। आफ्टर स्क्रब इसको यूज करते हैं आप, तो कट गया, जल गया, छिल गया पर किसी तरीके का इंसेक्ट बाइट हो जाती है, कोई और तरीके की स्किन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक ऐसी क्रीम है जिसको आप आंखें बंद करके यूज कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल रिजल्ट रहते हैं एलोवेरा जेली के। आगे बढ़ते हैं, एक अगला प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है एलो प्रोपोलिस क्रीम। अब प्रोपोलिस क्रीम क्या होती है? मैंने बताया फॉरएवर 2 चीजों में डील करती है, एलोवेरा एंड बीहाइव, यानी कि एलोवेरा का पत्ता और मधुमक्खी का छत्ता। अब मधुमक्खी के छत्ते की बात कर लेते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है कि आप देखेंगे कि उस छत्ते की ना बाहर एक वैक्स की कोटिंग होती है, जिसको प्रोपोलिस बोला जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस उसके अंदर अटैक नहीं करता। ये किसकी वजह से होता है? एक प्रोपोलिस की वजह से होता है ये। तो इसके अंदर ये उस लेयर की, उस प्रोपोलिस की बनी हुई ये क्रीम है, और कहते हैं कि माँ के गर्भ के बाद मधुमक्खी का छत्ता एक ऐसी जगह होती है जहां पे कोई बैक्टीरिया, वायरस अटैक नहीं करता, बिल्कुल सेफ होता है। तो ये उसकी बनी हुई क्रीम है। ये रिच ब्लेंड ऑफ एलोवेरा बी प्रोपोलिस, इसमें एलोवेरा भी मिक्स किया गया है। ये आपकी स्किन को ब्यूटीफुल स्किन टोन देता है, टेक्सचर देता है, नूरिश करता है आपकी स्किन को, मॉइस्चराइज करता है, सूथिंग इफेक्ट देता है। किसी भी तरीके की स्किन की प्रॉब्लम में, जब मैंने आपको बोला कि जेली क्रीम आप रिकमेंड कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप प्रोपोलिस को भी रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन जेली और प्रोपोलिस दोनों मिक्स करके। जैसे किसी को एक्जिमा है, सोराइसिस है, आप जेली प्रोपोलिस को मिक्स करके आप उनको रिकमेंड कीजिए, आप इनको यूज कीजिए। किसी को और स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, रैशेज हो रही है, या स्किन के अंदर बहुत सारी ऐसे इंफेक्शंस टाइप हो जाते हैं, जेली प्रोपोलिस आप उसको रिकमेंड कीजिए। लेडीज को बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस केसेस के अंदर भी जेली प्रोपोलिस उनको इंटरनल यूज करने के लिए दीजिए। बहुत ही मार्वलस रिजल्ट आते हैं। मतलब ये एक ऐसी क्रीम है जिसको आप डेली बेस में अपनी स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और डेली बेस में आप किसी को स्किन को यूज करवाने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो आगे एक प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, मेरीन मास्क। ये एक मास्क है, एक पैक है, एक बना बनाया पैक है, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने सब चीजें इसमें डालकर आपके हाथ में हैंड ओवर कर दिया है। बस आप इसको फेस पर लगाइए और अपने फेस पर एक चमक पाइए, जो चीज आप चाहते हैं। अब ये मेरीन मास्क क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरीन मास्क क्या है कि समुद्र की गहराइयों के अंदर, अगर आप देखिए, आपने डिस्कवरी चैनल देखा हो, तो कुछ चलते फिरते प्लांट्स होते हैं, है ना, जो पानी के बहाव के साथ साथ चलते रहते हैं। तो उन चलते फिरते प्लांट्स जो होते हैं वो मिनरल से भरे हुए हैं। मिनरल से भरे हुए जो प्लांट्स होते हैं, उनसे इसको मास्क को बनाया गया है। इसके अंदर एलोवेरा तो नेचुरल है, होना ही होना है। इसके अंदर विटामिन ए, ई और सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर खीरा है, इसके अंदर हनी है, इसके अंदर रोजबेरी है, बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, मिनरल्स, प्लांट्स, उनको डाला गया है। और एक खूबसूरत एक ऐसा मास्क बनाया गया है जिसका बहुत ही ऑसम रिजल्ट है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस सेशन में जितने लोग हैं, उन्होंने कभी इसको ट्राई भी किया या नहीं किया, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने ट्राई नहीं किया ना, तो आप इसको ट्राई कीजिए। और मैं इस पे गारंटी देती हूँ आपको कि आप स्क्रब कीजिए, स्क्रब के बाद जेली क्रीम लगाइए, जेली क्रीम के बाद आप मेरीन मास्क को फेस पे लगाइए। आप देखेंगे, अगर आपने हफ्ता 10 दिन लगातार इस प्रोसेस को किया ना, आप हफ्ते 10 दिन के अंदर आप नहीं, लोग आपको बोलेंगे कि फेस पर क्या कर रहे हो, चमक कैसे आ रही है फेस पर। इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है, जो प्रैक्टिकल हमने लोगों को करवाए हैं, मैंने दिए हैं लोगों को, और उनके रिजल्ट भी आए हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि एक बना बनाया पैक है, अब इसको लगाना कैसे है। देखो हर किसी चीज को लगाने का प्रोसेस है, जिनके मैं बता रही हूँ तो उसके लिए जरूरी है बताना। जिन प्रोडक्ट्स के बारे में प्रोसेस नहीं बता रही वो बिल्कुल सिंपल है, सुबह शाम लगाना है फेस धोने के बाद, ठीक है, वो उनके बारे में मैं नहीं बता रही। जिनका अलग सा प्रोसेस है वो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये मैरीन मास्क, अब इसको कैसे लगाना है। इसको लगाने के लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगी कि आप क्लीन अप करिए फेस का, यानी कि आप स्क्रबिंग कर लीजिए। स्क्रब करने के बाद जेली क्रीम जरूर लगाइए क्योंकि पोर्स को फिल करना होता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मैरीन मास्क ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, ये बना हुआ पैक गाढ़ा गाढ़ा होता है कहीं, तो आप इसको थोड़ा पतला अगर करना चाहते हैं तो जेली क्रीम इसके अंदर ही मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ी सी मिक्स करके इसको ब्लेंड कीजिए, अच्छे से मैश कर लीजिए इसको, और उसके बाद आप इसको फेस पे लगा लीजिए। अगर आपके पास घर में एक्टिवेटर है तो आप इसमें एक्टिवेटर को भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर किसी की स्किन ड्राई हो जाती है ना, कईयों की ड्राई स्किन होती है कि पैक लगाने के बाद एकदम ड्राइनेस हो जाता है फेस पर, तो अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो इसके अंदर मॉइस्चराइजर लोशन जो अपना है उसको भी मिक्स कर सकता है। यानी कि आपके पास अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना तो आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो, बस आपको समझ आनी चाहिए कि क्या प्रोडक्ट डालने से क्या होने वाला है। तो एक्टिवेटर आप इसमें डाल सकते हैं, जेली क्रीम आप इसमें डाल सकते हैं, मॉइस्चराइजर लोशन आप इसमें डाल सकते हैं, और मैंने बहुत लोगों को यूज करवाया, ऑसम रिजल्ट आते हैं। तो आप भी इसको यूज कीजिए अगर आपको अपने फेस पर। और ये मैरीन मास्क में पता है किसको रिकमेंड करती हूँ, वैसे तो ऑल ओवर सबको लेना चाहिए, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सब इसको यूज कीजिए। लेकिन एक जो होता है ना यंग लड़कियां लड़के होते हैं जो नए नए, जो उनको कहते हैं जवान हुए हैं, तो बच्चों को फेस पे बड़ा होता है कि कुछ लगा ले कुछ लगा ले, टीवी पर देख देख के कुछ भी शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशल उनको बोलती हूँ मैरीन मास्क यूज कीजिए, क्योंकि और कोई आपको कुछ चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। मैरीन मास्क का पेस्ट लगाइए अपने फेस पर, आपको कुछ और करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। अगले प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। एलो सनस्क्रीन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही स्पेशल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हमारे इंडिया के अंदर। वैसे तो ये लॉन्च पहले हो चुका है लेकिन इंडिया के अंदर अभी पहुंचा इस लॉकडाउन के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन लोशन है। और सनस्क्रीन देखो कब यूज की जाती है, सनस्क्रीन तब यूज करनी है जब सूरज आसमान में निकला हुआ है, चाहे बेशक आप अपने घर पे हैं, तब आपको यूज करनी है, क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें वो किसी शीशा उसको रोक नहीं सकता। आप अपने घर में हैं तो आप उसको, हाँ आपको बहुत ज्यादा अंदर अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप मोस्टली हमारे घर जो देखते हैं हम लोग अंदर बाहर होते ही रहते हैं, तो सन के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो हमारे यूएवी और यूएबी रेज जो होती है वो हमारी स्किन तक पहुंच जाती है। तो ये क्या है, ये SPF 30 यानी स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर इसका 30 है, जो आपको यूएवी और यूएबी रेज जो होती है, सूरज की किरणें जो होती है जो हमारी स्किन को डैमेज करती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। नेचुरल जिंक ऑक्साइड होते हैं इसके अंदर जो हमारी स्किन के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एलोवेरा इसके अंदर है ही है, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है जो आपकी स्किन को सूथिंग इफेक्ट देता है, मॉइस्चराइज करता है। क्योंकि कई बार हम लोग जब हमने कोई सनस्क्रीन कभी यूज की हो तो उससे क्या होता है, स्किन ना चिपचिपी सी, ऐसा होता है कि कुछ भारी भारी चीज हमने स्किन पर लगा ली है। लेकिन आप इसको जब देखेंगे तो बहुत ही लाइट है, बहुत ही माइल्ड है, आप इसको आराम से लाइट सा जैसे लगाते हैं तो आपकी स्किन को पता ही नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया है। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। और वाटर रेजिस्टेंस है 80 मिनट्स, यानी कि अगर कोई भी आप इसकी वाटर की एक्टिविटी कर रहे हो, यानी स्विमिंग कर रहे हो या स्विमिंग सिखा रहे हो, तो वाटर की कोई एक्टिविटी होती है तो 80 मिनट तक ये आपको उससे बचा के रखता है, उसके बाद आपको दोबारा से जरूरत पड़ती है सनस्क्रीन को लगाने की। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऑसम प्रोडक्ट है, हमें यूज करना चाहिए। जिन भी लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम होती है ना, उन झाइयों की प्रॉब्लम के अंदर जो ब्लैक स्पॉट्स जिनके फेस पर है उनको डेफिनेटली सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, क्योंकि उनका जो एक मेन रीजन है जो उनके डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो उनको सूरज से प्रॉब्लम हो रही है। कई बार हमें किसी चीज का रीजन नहीं पता लगता, तो कोई भी स्किन पे अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है ना तो फ्रेंड्स सबसे पहले कोशिश ये करिए उस दिक्कत के कारण को समझने की। सॉल्यूशन हमारे पास सब चीजों के लिए है, सब चीजें हमारे पास, लेकिन आपको प्रॉब्लम का कारण पता होना चाहिए कि ये मेरे स्किन पर अगर कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है। अगर कारण आपको पकड़ में आ गया ना तो उसके लिए उपाय बहुत सारे हैं, वो हम लोग सब कर लेंगे, लेकिन उसके अपनी शरीर को समझना आपको जरूरी है, अपनी स्किन को समझना आपको जरूरी है कि आपकी स्किन क्या बोल रही है, क्या चीज की डिमांड कर रही है। अपनी बातें तो हम लोगों तक बोल बोल के पहुंचा देते हैं, लेकिन अपनी ही शरीर की, अपने ही ऑर्गन्स भी तो कुछ बोल रहे हैं हमारे। इसको कौन समझेगा, इसको हम ही समझेंगे। और हमने समझने के लिए हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी स्किन बोल क्या रही है, किस चीज की डिमांड करी, क्या इसको विटामिन ए चाहिए, क्या इसको विटामिन ई चाहिए, कि इसको विटामिन सी चाहिए, इसको चाहिए क्या। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपको किससे मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी,
ये जो 3 विटामिन है ये एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है। तो जो भी हमारी क्रीम्स आपको दिखाई दे रही ना, मैंने सबके अंदर ये बताया कि सारी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, सबके अच्छे अच्छे सोर्स इसके अंदर दिखाई देते हैं। अब ये बहुत अच्छी क्रीम आई है, टारगेटेड स्किन केयर के अंदर आती है कि जिसको स्किन की एक अलग से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको देखता है किसी के आई के नीचे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, किसी को पफीनेस हो रही है, स्वेलिंग स्वेलिंग सी दिखाई देती है, या फाइन लाइंस आपको स्किन दिखाई देती है, यानी कि रिंकल्स दिखाई देते हैं आईज के आसपास। तो उन चीजों में ये स्पेशली अवेकनिंग आई क्रीम आप उनको रिकमेंड कीजिए, आप यूज कीजिए। ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको देती है, यानी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। एंटी एजिंग क्या होता है कि एंटी एजिंग आपको यानी क्या करती है कि आपकी रिंकल्स को आने से रोकती हैं, यानी आपकी झुर्रियों को आने से ये रोकते हैं। पावरफुल इंग्रेडिएंट आपको इसमें डाले गए हैं ताकि आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिल सके। बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड है ये, और इसका फंक्शन क्या है कि मैंने बताया डार्क सर्कल्स को, आपके आईज की पफीनेस को, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब इसको लगाना कैसे है, इसका लगाने का एक तरीका है, आपने जब भी आई क्रीम को यूज करना है, आपने या आपकी जो रिंग फिंगर होती है ना, जिसमें हम एंगेजमेंट वाली रिंग डालते हैं ना, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, इस रिंग फिंगर को यूज करना है। क्यों यूज करना है इसका, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है ना वो बाकी फिंगर्स के कंपैरिजन बहुत कम होता है, और आई हमारा एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें हमने प्रेशर नहीं डालना। तो आपने एक हल्के से हाथों में इसको आई क्रीम को लिया, और हल्के हल्के हाथों से, देखिए मैं दिखा भी रही हूँ आपको, इस तरीके से बस सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना स्प्रेड करना है बहुत हल्के हाथों से, बस डैप डैप करते हुए बस आपने इसको फैला देना, और बस आपने सो जाना। रात को ही लगानी है ये, सोते टाइम रात को ही लगानी है, दिन में आपने इसको यूज नहीं करना अगर आपको आईज के बेटर रिजल्ट चाहिए। एक अगला प्रोडक्ट जो हमारा थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, सूथिंग एक्सफोलिएटर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या है, ये एलोवेरा है, पपैया है, इसके अंदर बैम्बू पाउडर है, जोजोबा बीट्स इसके अंदर भी है। जोजोबा मैंने आपको बताया स्किन की हार्डनेस को सॉफ्ट करने का काम करता है, और ये क्या करता है आपकी स्किन कोर के टेक्सचर को क्या करेगा, बहुत ही अच्छी सी सूथिंग इफेक्ट देता है। आपकी जो डेड स्किन होती है स्किन की, उसको रिमूव करने का काम करता है। आपकी स्किन की इवन आउट स्किन जो स्किन होती है उसको ये ठीक करने का काम करता है, और उसको बहुत अच्छे से क्लीन अप देता है। तो जो हम स्क्रब यूज करते हैं, स्क्रब भी हम क्या करते हैं, हम डेड स्किन को रिमूव करने के लिए करते हैं, एक्सफोलिएटर भी हमारा डेड स्किन को रिमूव करता है। थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर। वो क्या है, वो आपके एक पार्टिकल्स है, ग्रैनुअल्स रूप में है, जिसको हम लोग मसाज करते हैं। ये हमने सिर्फ कॉटन पे लेकर लगाना होता है, सिंपल है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट की जितनी भी खूबियां मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड लेवल पर हमारे प्रोडक्ट को ग्लोबली अवार्ड मिले हुए हैं। ब्यूटी अवार्ड 2018 के अंदर हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट से एक्सोलेटर को किया गया है, यानी इतना पावरफुल प्रोडक्ट है जिसको वर्ल्ड लेवल पर उस मतलब इतनी दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसमें फॉरएवर के एक प्रोडक्ट को उनमें से निकाला गया, यानी कि एक बहुत बड़ी बात है। तो यानी आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में समझ रहे हैं, और उन प्रोडक्ट्स को यूज करने का डिसीजन ले रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर अवॉर्डेड हैं, इनको अवार्ड मिल चुके हैं। अगली एक हमारी सेगमेंट आता है सोनिया डेली स्किन केयर का। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी अब क्रीम्स, हमारे पास बहुत सारा कुछ है, अब हमें ये नहीं समझ आता कि हम क्या करें। मान लिया हमने जेली क्रीम यूज कर ली, हमने प्रोपोलिस यूज कर ली, हमने बहुत सारी क्रीम्स यूज कर ली, R3 फैक्टर यूज कर ली, अब हमें क्या है कि कुछ और ऐसा मिल जाए, कुछ और हमारी स्किन में हम चाह रहे हैं, कुछ एडवांस चाह रहे हैं। तो अगर एडवांस चीजें चाह रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट सामने आपको दिखाई दे रहा है, सोनिया डेली स्किन केयर। बहुत ही औसम प्रोडक्ट है, और इसके जो रिजल्ट है मैंने अपनी स्किन पर भी, और मैंने जिनको दिए हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने फील किए हैं इस पर। तो ये क्या है सोनिया डेली स्किन केयर। जैसे आप देखते हैं ना स्कूल में जब बच्चा जाता है तो ये पहले नर्सरी की पढ़ाई होती है, फिर धीरे धीरे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, बड़ी क्लासों में 8 9 10 में पहुंच जाता है, फिर उसके बाद वो कॉलेज में चला जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो सेम ऐसे ही जब यहाँ पर भी कोई बंदा आता है, सबसे पहले जेली प्रोपोलिस को यूज करेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसकी क्लास अपर हो रही है, तो फिर R3 फैक्टर है और दूसरी क्रीम्स हैं वो उनको यूज कर रहा है। अब उसका स्टैंडर्ड अब कॉलेज वाला हो गया है। अब कॉलेज वाला हो गया तो अब क्या है कि जैसे जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं, हमारी स्किन की डिमांड भी चेंज होती चली जाती है। तो जैसे जैसे चेंज हो रही है तो हमें उसके हिसाब से अपनी चीजों को भी चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर अब क्या है कि हमारे पास एडवांस चीज आती है सोनिया डेली स्किन केयर। क्योंकि स्किन के लिए ना आप एक चीज को समझिए, आपको स्किन के लिए CTM का होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोला मैंने? CTM। अब ये CTM क्या होता है?
बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि लेडीज हैं अगर इसके अंदर तो बहुत सारी लोग लेडीज को समझ है क्योंकि कई लोगों के पार्लर्स भी होंगे, लेकिन मैं स्पेशली अब ये छोटी छोटी चीजों को अगर बता रही हूँ तो वो जेंट्स के लिए भी बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सीटीएम हमारा जरूरी है। सीटीएम यानी कि सी फॉर क्लींजर, टी फॉर टोनर और एम फॉर मॉइस्चराइजर, यानी कि क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग आपकी स्किन की डेली होनी चाहिए, डेली। अगर आपकी स्किन में आपने सीटीएम डेली नहीं कर रहे ना तो धीरे धीरे आपकी स्किन एक प्रॉब्लम की तरफ जानी चल जाएगी। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हमारी स्किन फ्री रेडिकल्स के अटैक में आ रही है, हमारी स्किन में लगातार डस्ट जा रहे हैं, गंदगी जा रही है, सूरज की किरणें परेशान कर रही हैं हमें, तो हमें कुछ सीटीएम की जरूरत पड़ती है, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज की जरूरत डेली बेस में पड़ती है। और पता है इसमें टाइम कितना लगता है? सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबके पास 3 से 4 मिनट अपनी स्किन के लिए हैं तो क्या बोलेंगे? हैं आपके पास कि नहीं है? सबके पास है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये सीटीएम हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये हमारा सोनिया का डेली स्किन केयर है क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है। कोई बोलता है नॉर्मल स्किन है, कोई बोलता है ड्राई स्किन है, कोई कहता है ऑयली स्किन है, कोई कहता है हमारी सेंसिटिव स्किन है। लेकिन साइंटिफिकली बोला जाए तो 3 ही टाइप की स्किन होती है। आपकी स्किन ऑयली होगी, आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन की होगी। कॉम्बिनेशन की स्किन कैसी होगी? यानी कॉम्बिनेशन की स्किन के अंदर क्या पाया जाता है कि आपका ये जो एरिया है टी जोन होता है वो, यानी कि आपका फोरहेड, चिन और नोज, ये 3 जो चीजें हैं ना, ये कभी तो ऑयली हो जाती है और यही चीजें कभी ड्राई हो जाती हैं। मतलब ये फ्लक्चुएट होती रहती है स्किन, इसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। तो जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, जिनकी नॉर्मल स्किन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिसकी ड्राई स्किन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब हर पर्पस के लिए, सबके लिए ये सोनिया डेली स्किन केयर है। अब ये एक अमेजिंग 4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर और ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से। और ये प्रोडक्ट में कौन से 4 प्रोडक्ट आते हैं? सबसे पहला इसके अंदर आ रहा है क्लींजर। क्लींजर क्या है? ये जैसे मैंने बोला सीटीएम, सीटीएम में सबसे पहले सी से क्या है? क्लींजर। तो फेस को क्लीन करने का काम करता है। आपके क्लीन करने से क्या होता है? स्किन के जितने भी पोर्स के अंदर जो डस्ट होती है उसको ये रिमूव करता है। कोई मेकअप लगा रहे हैं उसको ये रिमूव करता है। ऑयल हमारे जो पोर्स से निकलता है उसको ये रिमूव करता है। हमारी डेड सेल्स जो डेड स्किन हो गए हैं उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है और बहुत ही सूथिंग इफेक्ट देता है। मतलब हमारी स्किन को ये ड्राई नहीं करता। तो आपने इसको लगाना कैसे है? आपने इसके वही 5 डॉट जैसे मैंने पहले बताया वो लगाए, हाथों को गीला किया और हल्के हाथों से आपने इसको मसाज करनी है 2 से 3 मिनट। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसकी मसाज करी और मसाज करने के बाद आपने क्या किया? आपने इसको रिमूव कर दिया, पानी से धो दिया। ठीक है, आपका सारा जो डस्ट होगा वो सारी क्लीन अप जो है वो सारी चीजें निकल जाएगी, साफ हो गया। अब जैसे आपने क्लीन अप कर लिया, क्लींजर यूज कर लिया, अब दूसरा आता है इल्यूमिनेटिंग जेल। अब ये प्रोडक्ट क्या है? ये क्या करता है? आपकी स्किन के जो इवन आउट स्किन हो जाती है, अलग अलग पैचेस स्किन के, जब एजिंग इफेक्ट आता है ना तो आपने देखो किसी किसी की स्किन में ब्लैक ब्लैक से पैचेस पड़ जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी दाग पड़ रहा है। वो वाले दाग नहीं होते, झाइयों वाले नहीं होते, लेकिन स्किन का कोई भी दाग पड़ रहा है तो उसको वो एजिंग इफेक्ट होते हैं। तो ऐसी भी कोई स्किन का एजिंग इफेक्ट हो रहे हैं, एज के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, अपीयरेंस दिखाई दे रहे हैं, उसमें इल्यूमिनेटिंग जेल जो है बहुत ही पावरफुल काम करता है क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये आपकी स्किन को ग्लो करने का काम करता है, नेचुरली ग्लो करता है। अगर आपको स्किन में किसी को ग्लो चाहिए तो आप इल्यूमिनेटिंग जेल को आप रिकमेंड कीजिए। तो आपने लेकिन लगाना कब है? क्लींजर से क्लीन कर लिया, उसके बाद वही 5 डॉट आपने बनाए, बनाने के बाद आपने इसको हल्के हाथों से स्प्रेड कर लिया। मसाज नहीं करनी है, सिर्फ स्प्रेड कर लेना, आपकी स्किन के अंदर तुरंत पेनिट्रेट हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा ये प्रोडक्ट आ रहा है रिफाइनिंग जेल मास्क। देखिए, एक मैंने मैरीन मास्क बताया आपको, एक आ रहा है ये जेल मास्क। ये क्या मास्क है? ये एक ऐसा मास्क है क्योंकि चारों प्रोडक्ट जो है जेल फॉर्म के अंदर है, तो ये आपकी स्किन के टोन को बहुत अच्छा करता है, एक यूथफुल ग्लो देता है आपकी स्किन के अंदर। आपकी स्किन की जो फ्लक्चुएशन होती है और कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। और लेकिन इसको लगाना कब है? इसको रात को सोते टाइम लगाना है क्योंकि सोते टाइम क्या करते हैं, आपकी स्किन को सबसे ज्यादा चीजों की जो जरूरत होती है वो आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, तो आपकी स्किन बहुत ही यूथफुल जो है रिजल्ट आपको देती है। तो रात को कैसे लगाना है? आपने रात को सोते टाइम आपने क्लींजर किया, फेस को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, इल्यूमिनेटिंग जेल लगाने के बाद तीसरा प्रोडक्ट आपने रिफाइनिंग जेल मास्क को फेस पर अप्लाई कर दिया। सिंपल, किसी चीज में इसको मिक्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने उसको अप्लाई कर देना। जैसे क्रीम लगाते हैं हम लोग, उसी तरीके से अप्लाई कर देना, छोड़ देना, कुछ नहीं करना और इसको लगा के सो जाओ।
नॉर्मली क्या होता है, हम लोग मास्क लगाते हैं ना, चुप करके बैठ जाओ, बोलना नहीं है, हिलना नहीं है, बात नहीं करना, हंसना नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलो, बात करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन रात को सोते टाइम लगाओ और लगा के सो जाओ, पूरी रात ही अपना काम करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सुबह उठ के बस पानी से इसको धो लो। और इसके बाद चौथा प्रोडक्ट आता है मॉइस्चराइजर। तो क्योंकि मैंने बोला सीटीएम क्लींजर हो गया, टोनिंग हो रही है, तो मॉइस्चराइजर हो रहा है। मॉइस्चराइजर क्या है, ये आपने दिन में यूज करना है, ठीक है, ये आप दिन में यूज करेंगे क्योंकि रात को आप जेल मास्क लगा रहे हैं। तो इसके क्या बेनिफिट होता है, मॉइस्चराइजर आता है बट नेचुरल, पता है कि स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम कर रहा है, स्किन को हाइड्रेट करने का काम कर रहा है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, यानी कि आपकी स्किन की जो रिंकल्स है उसको ये रोकने का काम करता है, आपके कंप्लेक्शन को अच्छा करने का काम कर रहा है। और साइंटिफिकली ये बहुत एडवांस प्रोडक्ट है जिसमें कोलेजन इलास्टिन भी पाए जाते हैं। तो बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। दोबारा से मैं इस कॉम्बिनेशन को बताने जा रही हूँ। सबसे आप देखो इसमें थोड़ा सा 4 प्रोडक्ट है और मैं 3 बात कर रही हूँ सीटीएम, है ना। तो अब कंफ्यूजन हो रही है कि अभी 4 आ गए, कैसे कैसे करना है। देखिए, एक टाइम है सुबह का, एक टाइम है रात का, ठीक है। सुबह उठ के आपने सबसे पहले क्लींजर किया, 2 मिनट की मसाज की, फेस साफ कर लिए पानी से, इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, डॉट बनाए और बस आपने क्रीम की तरह इसको स्प्रेड कर दिया। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, ठीक है, आपका सीटीएम हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं, रात आ गई। रात को भी आपने सेम वही प्रोसेस किया, क्लींजर से क्लीन किया, क्लीन करने के बाद इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया। लेकिन अब रात है, रात को हमने क्या करना है, हमने ये मास्क लगाना है। ये मास्क आपने लगाया, लगा के आप लोग सो गए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये इसका अलग से प्रोसेस। एक हमने पोस्टर में डाला था एंटी एजिंग चीजों के बारे में समझने का, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में समझने का। तो एक बहुत ही औसम चीजें आने वाली है क्योंकि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है, मैंने मॉइस्चराइजर का बताया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वर्ल्ड लेवल पर 2019 में हमारे फॉरएवर के सूथिंग मॉइस्चराइजर को ग्लोबली बेस्ट ब्यूटी का अवार्ड मिला हुआ है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आप यूज करने वाले हो, जो यूज कर रहे हो, जिसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो वर्ल्ड लेवल पर अवार्डेड है। यानी कि छोटी मोटी बात नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट का निकल के बाहर आना, दैट मीन्स ऐसी यूनिक क्वालिटी है उसके अंदर जो मार्केट में किसी भी मॉइस्चराइजर में आपको नहीं मिलेगी, जो इस मॉइस्चराइजर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी रेंज है आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोग मेच्योर भी होंगे हमारे पास यहाँ पर, जो 40 से ऊपर हो गए, 45 से ऊपर हो गए। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही ऑसम और सुंदर डिजाइनिंग वाली एक अच्छी सी किट है हमारे पास, जो आपको जवान कर देगी। बिलीव कर सकते हैं आपकी, मैंने एक वर्ड का यूज किया कि आपको जवान कर देगी। यस, डेफिनेटली कर देगी, क्योंकि इनके जो ये प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये आपके रिंकल्स को रोकने की पावर रखती हैं और आपके अंदर एक स्किन के अंदर एक टाइटनिंग इफेक्ट को देती हैं। क्या है ये, आप ये ड्राई स्किन या मेच्योर स्किन के लिए होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जितने भी लोगों की अभी इस सेशन में जितने लोग हैं जिनकी स्किन ड्राई है ना, वो लोग अपनी स्किन का खास ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखें, क्योंकि ड्राई स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर की सबसे ज्यादा कमी हो जाती है, इसी वजह से वो ड्राई होती है। और मॉइस्चराइजर की जब कमी है, ड्राई स्किन है, तो उनको रिंकल्स भी जल्दी पड़ने वाले, झुर्रियां जल्दी पड़ने वाली हैं। तो स्पेशली ये जो ड्राई स्किन वाले हैं वो अपनी स्किन का ध्यान रखें, क्योंकि आपको टाइम से पहले भी झुर्रियां आ सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो आप इन सब चीजों से, समस्याओं से बच सकते हो। और जिनकी भी ऑयली स्किन है उनको रिंकल्स बहुत लेट आते हैं, क्योंकि वो ऑयल होता है उनकी स्किन के अंदर, और ऑयल की वजह से वो जो झुर्रियां हैं वो नहीं आ पाती हैं। तो हमें अपनी स्किन को ध्यान देना है। तो आपने जिन भी लोगों की ड्राई स्किन है, मेच्योर स्किन हो चुकी है, 40 साल से ऊपर की स्किन हो चुकी है, उनको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैन और वुमेन दोनों के लिए है ये। इसमें पहला प्रोडक्ट आता है क्लींजर। जैसे मैंने बताया, पहला भी एक हमने सोनिया का क्लींजर बताया था, ये इनफाइनाइट बाय फॉरएवर का क्लींजर है। अब ये भी सेम वही चीजें रहती है कि स्किन को क्लीन करने का काम करता है, डस्ट को रिमूव करता है, मेकअप को रिमूव करता है, प्लस में आपके पोर्स के अंदर जो डस्ट है उसको क्लीन अप करता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट होने के साथ साथ एप्पल अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो एजिंग के जो इफेक्ट आपकी स्किन पे आ रहे हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और हाइड्रेटिंग क्लींजर होता है, हाइड्रेट करता है आपके स्किन को और फाइट करता है, और क्या करता है कि आपको टाइटनिंग इफेक्ट देता है, आपकी ड्राइनेस को ये खत्म करता है। तो ये क्लींजर एक बहुत अच्छा क्लींजर है जो मेच्योर स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इसको यूज किया, अब इसको कैसे लगाना है, सेम वैसी जैसे मैंने पहले वाला क्लींजर बताया। आपने 5 स्पॉट बनाए अपने फेस पर, हल्के हाथों से गीला किया,
उसको आपने मसाज करी फेस पर 2 से 3 मिनट और उसके बाद पानी से आपने उसको वॉश कर दिया, क्लींजर हो गया। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास इनफाइनाइट का, जो है इनफाइनाइट बाय फॉरएवर का क्या है, फर्मिंग सीरम। अब ये सीरम क्या है, ये स्पेशली डिजाइन किया है फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए, यानी झुर्रियों के लिए और जो रिंकल्स के निशान पड़ रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली डिजाइन किया। ये आपको टाइटनिंग इफेक्ट देता है क्योंकि इसमें एक 3 तरीके का अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, आपके रिंकल्स की फाइन लाइंस को ये कम करने में हेल्प करता है। इलास्टिन जो मैंने आपको बताया, कोलेजन इलास्टिन जो प्रोटीन होते हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है वो दोबारा से यंग लाने के लिए। और इसके अलावा इवन आउट स्किन हो रही है वो सब चीजों में भी ये काम करता है। यानी कि कुल मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को दोबारा से यंग करने का काम करता है। और ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, किस लेवल का प्रोडक्ट है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट 2017 के अंदर इसने वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट ब्यूटी केयर का अवार्ड मिला हुआ है इस प्रोडक्ट को हमारे। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसपे ऐसा बोल सकते हैं कि सारी टेस्टिंग हो चुकी है, जिसपे सारी चीजों के बारे में लोगों ने सारी चीजें चेक कर ली हैं और ये पाया गया कि ये जो प्रोडक्ट एंटी एजिंग प्रॉपर्टी लेकर आया है ना, वो मार्केट में किसी और प्रोडक्ट के अंदर है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छा और ऑसम प्रोडक्ट है, अवॉर्डेड प्रोडक्ट है। जब इसको यूज करते हैं तो आपके रिंकल्स का नामो निशान है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। और उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आता है ये रिस्टोरिंग क्रीम, यानी कि मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को। इसमें विटामिन B3 है, बीट रूट है, आपके यूथफुल कंप्लेक्शन देता है। ये आपको 15 तरीके के फूड एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए हैं और बिल्कुल जेंटल है, स्मूथ है, फ्री सल्फेट फ्री है और पानी की जो रेजिडेंस होती है हमारी स्किन के अंदर, ये उसके एक बैरियर बना के रखता है ताकि आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर हमेशा बरकरार रहे। और अब इसको लगाने का क्या तरीका, 3 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। सेम आपने पहले क्लींजर किया, क्लीन अप करने के बाद आपने दूसरा प्रोडक्ट सीरम लिया, सीरम को हल्का सा पंप है वो पंप हाथ में लिया और आपने हल्के हल्के हाथों से फटाफट आपने स्प्रेड कर दिया, क्योंकि वो इतना ज्यादा तेज गति से पेनिट्रेट होता है। अगर आपने इधर लगा के और इधर लगाने की सोची ना कि मैं इधर बाद में इसको स्प्रेड कर लूंगी, तो क्या होगा कि वो जब तक आप वापस इस गाल पे आओगे ना, वो खत्म ही हो चुका होगा। मतलब इतनी तेज गति से पेनिट्रेट होता है, आपको बहुत जल्दी से इसको स्प्रेड करना पड़ता है। और उसके बाद आपने क्या किया, रिस्टोरिंग क्रीम लगा ली, हल्के से 5 डॉट बनाए और उसको फैला दिया। सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको यूज करेंगे, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। तो आपको जब ऑसम रिजल्ट आपको इसके आएंगे, और इसके रिजल्ट देखना चाहेंगे आप, इसके रिजल्ट कैसे हैं, ये देखिए आपके सामने स्किन केयर ट्रायल रिजल्ट। ये ट्रायल किया गया, कंपनी के लेवल पे ट्रायल किया गया कि कंपनी ने देखा कि जब ये प्रोडक्ट डिजाइन हुआ ना, पहले उन्होंने चेक, कंपनी अपने एम्प्लॉइज पर चेक करती है, पहले अपनी मैनेजमेंट सारी चीजों को चेक करती है, जब उसके रिजल्ट आते हैं तब वो आपके और हमारे तक पहुंचते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आते। तो अब ये टेस्ट किया गया, ये कंपनी की ही मैनेजमेंट के एक लेडी हैं जो 60 इयर्स की हैं, इनके ऊपर टेस्टिंग की गई और ये पाया गया, सिर्फ 1 महीना इनफाइनाइट फॉरएवर को यूज किया गया और 1 महीने के बाद जो इनके स्किन के जो रिंकल्स है, जो आईज के पास और लिप्स के पास यहाँ पर रिंकल्स थे, वो उसके अंदर ये रिड्यूसनेस दिखाई दी, कि वो कमी दिखाई दी, कि वो कम हो गए हैं। अब कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं जी ये तो कोई कैमरे के इफेक्ट है। बिल्कुल नहीं कैमरे के इफेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा और क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा फेस की शक्ल पहले ले रखी है 1 महीने पहले की, अब ये 1 महीने बाद की शक्ल है। आप देखिए यहाँ पर जो इसकी आईज के बाद, मेरा कर्सर चल रहा है साथ साथ स्क्रीन पे, देखिए आईज के पास जो यहाँ पर जो आपको लाइंस वगैरह सब दिखाई दे रही है ना, आप देखो इसमें और इसमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है, और सिर्फ 1 ही महीने के अंदर ये रिजल्ट है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे लिप्स के पास, देखो यहाँ पर जो लाइंस है और यहाँ पर देखिए कितना फर्क है। इसको मैं थोड़ा पास से दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये जो लाइंस मैं बात कर रही हूँ और यहाँ पे लाइंस की बात कर रही हूँ, देखिए कितना फर्क है। आप मान सकते हैं एक 60 साल की लेडी के अंदर 1 महीने के अंदर अगर ये फर्क पड़ गया, तो हम और आप तो कभी बुढ़े हो ही नहीं सकते। और ये फैक्ट है। फॉरएवर के जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आप इंटरनल लेते हो और एक्सटर्नल यूज करते हो ना, तो आप देखेंगे आप 50 साल के होंगे आप, लेकिन आप 30 ही साल के दिखाई दे रहे होंगे। इतना फर्क आपको दिखाई देता है, इतना अच्छे रिजल्ट आपके आते हैं, आपकी एज जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। और मुझे बताओ कौन इंसान है जो ये बोलेगा कि मैं कल बुढ़ा हो जाऊं? कोई भी नहीं चाहता। सब लोग यंग रखना चाहते हैं अपने आप को। तो अगर यंग रखना है, यंग रहना है, तो ये प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। और मैं नहीं बोल रही, ये आपके सामने देखिए मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया रह चुकी है मिस रश्मि घोष, उन्होंने अपने एक इंटरव्यूज के अंदर बताया है कि वो सुबह सुबह फॉरएवर का एलोवेरा जूस, एलोवेरा लेती हैं और फॉरएवर लिविंग का क्लींजर जो है वो, स्क्रब जो है वो यूज करती हैं क्लींजिंग के रूप में।
और फॉरएवर का उन्होंने लिखा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, अगर आप इसको स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं तो आप अपने को जूम करके पढ़ सकते हैं इसको। उन्होंने बताया एलोवेरा का मॉइस्चराइजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का वो यूज करती है, यानी स्क्रब को रिकमेंड कर रही है, वो मॉइस्चराइज को यूज कर रही है, एलोवेरा जेल को इंटरनल यूज को रिकमेंड कर रही है। तो ये जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज आपको दिखाई देते हैं ना फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है वो इतने सारे केमिकल यूज कर रहे हैं? वो सिर्फ स्क्रीन पर आने के लिए जो मेकअप हो रहे हैं ना उस टाइम वो केमिकल यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो नेचुरल चीजों में आ जाते हैं। और जब नेचुरल चीजों में आते हैं ना, तो नेचुरल चीजों में सबसे हाईली ब्रांड जो है, जो बिल्कुल सेफ है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स है ना बिल्कुल 100% नेचुरल और सेफ है, और सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है वो इनको रिकमेंड करते हैं, इनको यूज करते हैं, तभी उनकी स्किन इतने टाइम तक यंग भी रहती है। और हमारे पास एक बायोमास्क भी है जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो अगला कभी सेशन होगा और ये इंडिया में आ गया तो इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। लेकिन ये बताऊं, इस मास्क को भी वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट ब्यूटी का अवार्ड मिला हुआ फाइनलिस्ट प्रोडक्ट है। मतलब ये माना गया है कि ये जो मास्क है, इस जैसा मास्क पूरी दुनिया में किसी और कंपनी के पास नहीं है। आप सोचिए, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, एक इतना बड़ा ब्रांड है जिसकी कंपैरिजन में, जिसकी टक्कर में कोई कंपनी है ही नहीं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर अवार्ड मिले हुए हैं। तो आपको इन चीजों के बारे में समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक लास्ट स्लाइड आपके सामने है। अब आपके सबके माइंड में ना एक चीज आती है, लेडीज के माइंड में बहुत चीज आती है, यार फेशियल करने के लिए कैसे, कोई बात भी करता है, यार फेशियल के लिए दो, हमें फेशियल करवाना है, या फेशियल के प्रोडक्ट्स हमें दो, है ना। होता है ना कई बार फेशियल की बात बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम इस कंसेप्ट में है तो हमें नॉलेज है, लेकिन जो इस कंसेप्ट में नहीं है उसको नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज ना होने की वजह से वो फेशियल वर्ड यूज करता है कि फेशियल के जो प्रोडक्ट्स है ना वो दे दो। अब आप क्या दोगे? फेशियल किट तो हमारे पास है नहीं, है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने खुद ने अपने ऊपर फेशियल करना है, अगर आपने किसी अपने कस्टमर को देने हैं, तो आपने कैसे कैसे देने हैं, क्या क्या चीजें, क्योंकि फेशियल के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फेशियल का कि क्या चीज करनी है आपने फेशियल के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास क्लींजर करना है, ठीक है। जो भी लोग नोट डाउन कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नहीं तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या है, सबसे पहले आपको क्लींजर करना होता है। क्लींजर के लिए आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, आपके पास सोनिया का क्लींजर भी है, आपके पास हाइड्रेटिंग क्लींजर भी है इनफाइनाइट का, दोनों क्लींजर है। आप स्क्रीन को देखकर कोई भी क्लींजर को रिकमेंड कर सकते हैं, कोई भी क्लींजर को यूज कर सकते हैं। जब आपने क्लींजर कर लिया, अब उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है क्लींजर करने के बाद एक्सफोलिएट करने का, यानी स्किन की डेड स्किन को रिमूव करने का। उसके बाद उसके लिए भी आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक्सफोलिएटर भी आपके पास है और स्क्रब है आपके पास, ठीक है। आपने सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में क्लींजर किया, दूसरे स्टेप में आपने स्क्रबिंग कर दी। अब स्क्रबिंग के बाद तीसरा जो प्रोडक्ट, जो तीसरा स्टेप होता है फेशियल का, वो है आपका मास्क। लेकिन वहां पर वो क्या करते हैं, मसाज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मसाज नहीं होती है, हम मसाज करने को रिकमेंड नहीं करते हैं। और प्लीज आप भी अगर कभी करवाते हो तो उसको ना करवाइए, क्योंकि आपकी स्किन जो है मसाज करने से खराब हो जाती है। अगर जितनी मसाज की जरूरत है ना, जो क्लींजर हो रहा है ना आपका और जो स्क्रब हो रहा है, उसमें जितनी मसाज की जरूरत है वो हो रही है आपकी 2-2 3-3 मिनट, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और मसाज देखिए क्यों की जाती है, आपकी स्किन के जो थर्ड लेयर है, सेकंड लेयर है, वहां तक पेनिट्रेट करवाने के लिए प्रोडक्ट को और मसाज की जाती है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट खुद ही पेनिट्रेट हो जाते हैं, खुद ही वो डीप लेयर तक, हाइपोडर्मिस लेयर तक चले जाते हैं, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग मसाज को रिकमेंड नहीं करते। 2-3 मिनट की मसाज आप क्लींजर और स्क्रब से कर लेते हैं तो उसके बाद जरूरत नहीं है। तो तीसरा स्टेप आता है आपके पास मास्क लगाना। मास्क के लिए आपके पास क्या, आपके पास मास्क के लिए हमारे पास मैरीन मास्क है, हमारे पास मास्क पाउडर है, अभी अवेलेबल है हमारे पास मास्क पाउडर, जिसको हम एक्टिवेटर के साथ मिक्स करके लगाते हैं। और हमारे पास सोनिया का रिफाइनिंग जेल मास्क भी है जो रात को लगाते हैं, है। हमारे पास 3 मास्क है, आप इसमें से स्किन को देखकर, एज को देखकर कोई भी मास्क को रिकमेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आपने मास्क लगा लिया, उसके बाद फेशियल का जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है टोनर का। अब टोनिंग के लिए आपके पास क्या है, बैलेंसिंग टोनर आ चुका है, हमारा नया प्रोडक्ट टोनर का आ चुका है। आपने उसको कॉटन पे लगाया और उसको कॉटन से आपने फेस पर लगा लिया। या हमारे पास एक्टिवेटर भी है, एक्टिवेटर भी हमारा टोनर का काम करता है, टोनिंग करता है। एलो फर्स्ट भी हमारी स्किन को टोन करने का काम करता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब जब टोनिंग होगी फेस की, उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है, जो लास्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है मॉइस्चराइज का। आपने क्लींजर कर लिया, एक्सफोलिएट कर लिया, मास्क लगा लिया, टोनिंग कर लिया अपने फेस पर, अब आता है मॉइस्चराइजर का। अब मॉइस्चराइजर के लिए आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, हमारे पास इनफाइनाइट रिस्टोरिंग क्रीम है, आप उससे मॉइस्चराइज कर सकते हैं। आपके पास R3 फैक्टर है, उससे मॉइस्चराइज कर सकते हैं। आपके पास सोनिया जेल मॉइस्चराइजर है, उससे मॉइस्चराइज कर सकते हैं। आपके पास नॉर्मल मॉइस्चराइज लोशन है, उससे भी कर सकते हैं। यानी आपके पास अलग अलग जो फॉरएवर के स्टेप हैं,
अलग अलग पर्सन से, अलग अलग पर्सन की एज और उसकी स्किन को देखकर आप अपना एक फेशियल किट आराम से बना सकते हैं। तो ये जो स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, अपनी स्टेप को मेंटेन करने के लिए। और फ्रेंड्स, इन चीजों को बहुत अच्छे से गहराई से नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये जो स्टेप हैं, ये जो चीजें हैं, ये एक ऐसी चीजें हैं जिसको हर घर के अंदर सबको जरूरत है। तो आज का सेशन यहीं तक मेरा कंप्लीट होता है, और मेरे ख्याल से मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिए। और इस 1 घंटे के सेशन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे और बहुत सारी जानकारी मिली होंगी आपको। तो बाकी मैं अपने होस्ट को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।